तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वू क्लैन के कुछ मेंबर मुयून से मिलने के लिए आ गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी वू क्लैन के पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा होता है और एक पर्सन उसको चाय देने के बाद वहाँ से बाहर चले जाता है। जिसके बाद हम मुयून को देखते हैं जो उससे कहता है कि अब मैं सीधी पॉइंट की बात पर आता हूँ। मुझे पता है कि वो पर्सन अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और मैंने तुमसे पहले ही कहा था अलोन ड्रैगन स्केल कोई भी काम नहीं करेगा बिना मेरी एल्केमी के। जिस पर वो पर्सन भी कहता है मेरे पास कोई भी एंसेस्टर नहीं है लेकिन मैं अपने एंसेस्टर की ही लीनियज को फॉलो करता हूँ। हम हमेशा ईस्ट में रहते हैं 3000 वॉल वर्ल्ड के अंदर ही शिवांडा माउंटेन्स के ऊपर पहाड़ों के अंदर। हम हमेशा से ही आइसोलेशन के अंदर रहता है। बीचक्राफ्ट एक एंशिएंट आर्ट और 2 सेक्ट ऐसे हैं जो इस चीज में पिछले 2 साल से कुछ कर रहे हैं। जिस पर मुइन भी हैरानी से वहाँ पे उसकी तरफ देखता है। जिस पर वो पर्सन कहने लगता है ये हेक्सन माउंटेन नहीं है, ये शैडो पवेलियन और लेजेंड टावर है जो अपने लोगों को कई समय तक वहाँ पर बेचता रहा है। असल में मेन दिक्कत ये है कि ड्रैगन स्केल सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर को जिंदा रखने में कामयाब रहा है, लेकिन अब ड्रैगन स्केल की पावर भी कम होती जा रही है और समय के साथ वो अपनी लिमिट पर आखिरकार पहुंच ही जाएगा। जिसके बाद वो मुइन के सामने जाकर घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शिवांडा माउंटेन चले और प्लीज आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को हील करें। मैंने उनसे सुना है कि आपका जो एल्केमी का लेवल है वो डांजू पर पहुंच चुका है। जिस पर मुइन उससे कहता है मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की सिचुएशन के बारे में नहीं जानता था तो उन्हें क्योर कैसे करता। तभी वो पर्सन मुइन से कहता है मुझे माफ कर दो, आपने कुछ साल पहले मुझसे ये चीज कही थी लेकिन मैं उस अपने घमंड में बहुत ज्यादा अंधा हो चुका था और मैंने आपको हल्के में कैसे ही ले लिया। आप ड्रैगन स्केल जैसी प्रीशियस चीज को जब ले सकते हो। जिसके बाद हम मुइन को सोचते जो कि वहाँ पर थोड़ी देर चलता है और कुछ सोचने लगता है और उसके बाद उस पर्सन से कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, इसीलिए तुम सबसे पहले एक रूम में जाओ और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करो। और ये बात सुनने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुइन का धन्यवाद करने लगता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। तभी हम थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक बूढ़े इंसान को आते हुए देखते हैं जो कहने लगता है इस बूढ़े मास्टर का आपको क्या ओपिनियन चाहिए। जिस पर वहाँ पर मुइन उससे सीधा पॉइंट की बात पर आता है जो वैन आपका ओपिनियन क्या है वू क्लैन पर और आप विच ट्राइब के बारे में कितना कुछ जानते हो। वू क्लैन का नाम सुनने के बाद वो पर्सन हैरान होता है लेकिन वो कहने लगता है वू क्लैन को डिवाइड किया गया है बीचक्राफ्ट लीनियज और एंशिएंट आर्ट लीनियज की बेसिस पर। बीचक्राफ्ट लीनियज को 4 मेजर ट्राइब्स में डिवाइड किया गया है, वो शियान ट्राइब, वुयून ट्राइब और विचवाइन ट्राइब और गुयू ट्राइब। और विचक्राफ्ट लीनियज की ये 4 मेजर ट्राइब है। अब एंशिएंट लीनियज के बारे में बात करते हैं। इन्हें 5 मेजर ट्राइब्स में बांटा गया है, गुलेई ट्राइब, एंशिएंट इलेक्ट्रिकल ट्राइब, गुगुई ट्राइब, बी विच ट्राइब और आखिरी ट्राइब जिसमें सबसे कम लोग हैं, लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं है और वैसे भी हेक्सन माउंटेन के बहुत ज्यादा ऑपरेशन पीछे रहते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते जो कहता है जी समझ गया मिस्टर जी, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम हेक्सन माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर एंसेस्टर कहने लगते हैं इस बारी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी अपने अंकल बाइशेंटियान की और इस बारी में कोई भी गलती नहीं चाहता हूँ, क्या तुम इस बात को समझ चुके हो। जिस पर वहाँ पर वो कहता है जी एंसेस्टर। जिसके बाद हम बाइशेंटियान को देखते हैं जो कहने लगता है मैंने सुना है कि इस बारी वोशन की तरफ मुइन भी जाने वाला है और अगर वो इस बारी मुझे मरता है तो मैं उसे जरूर मार दूंगा और अपने श्वान वोक्सिंग का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद हम वहाँ पर बाइजू को देखते हैं जो सोचने लगता है 5 साल पहले का सीन जब वहाँ पर वो मुइन के साथ लड़ रहा होता है और वो किस तरह से वहाँ पर श्वान वोक्सिंग को मार देता है। लेकिन तभी एंसेस्टर उसको एक थप्पड़ मारते और कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी उठो, पिछले 5 साल में तुम्हारी थोड़ी भी बढ़त नहीं हुई है और अगर तुम इसी तरह से चलते रहे अभी नहीं तो बाद में तुम जरूर किसी न किसी ट्रबल में फंस जाओगे और यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और बाइजू सोचने लगता है पिछले 5 सालों में मैं थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होता गया है, ये ब्लैक सिल्वर इन स्नेक और ये भी मेरी इसमें तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद हम मुइन को वू क्लैन में देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है जो कहता है मेरे ब्रदर बुयू ये क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो भी हैरानी से कहता है शीट यंगचंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम यहाँ पर हो बूजू फैमिली के कारण क्योंकि बूजू तुम्हारे एंसेस्टर है, लेकिन तुम एक चीज क्यों भूल जाते हो, मैं यहाँ पर एंशिएंट ट्री लीनियज की फैमिली की वजह से हूँ और तुम ये चीज क्यों भूल रहे हो कि वो मेरे भी एंसेस्टर हैं और मेरे लिए तो ये चीज नेचुरल होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर इस होली प्लेस पर आऊँ मेन टेम्पल में और उन्हें देखूं और ये गलत किस तरह से है। जिस पर वो गुस्से में कहता है ये गलत कैसे है, तुम इतना बड़ा मजाक कर भी कैसे सकते हो, क्या तुम्हें अभी भी ये चीज याद है कौन सा फैक्शन यहाँ पर वू क्लैन को मैनेज करता है, क्या तुमने कभी एंसेस्टर को सुना है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है अच्छा तो तुम सारी बातें एंसेस्टर की सुनते हो, मैंने तो सुना है तुम कुछ साल पहले एक ड्रैगन स्केल लाए थे जिसे तुम
दावा कर रहे थे कि एंसेस्टर ठीक हो गए और अब तुम किस डॉक्टर को लाए हो और ये झोला छाप है कौन। जिस पर हम मोइन को देखता है जो कि एटीट्यूड में साइड में देखता है, जिस पर वो भी गुस्से से कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, ये मास्टर मुंह है, ये एल्केमी की दाव में बहुत ज्यादा अच्छे है और बेस्ट होली पिल को रिफाइन कर सकते हैं। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो मोइन के पास जाते हुए उसे ललचाते हुए कहने लगता है, बच्चे जल्दी कहो इस बिस्क्राफ्ट आइसलैंड ने तुम्हें क्या देने को कहा है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें उससे 2 गुना दूंगा। जिसके बाद मोइन हैरानी में कहता है क्या सच में। जिस पर वो हंसते हुए कहने लगता है और नहीं तो क्या, हमारा ब्लू क्लैन हमेशा ही अपने प्रोमिसेस की वैल्यू करता है। जिस पर मोइन कहता है तो ठीक है, आज से ब्लू क्लैन के एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन तुमको बिलोंग करते हैं। और वो ये सब बुयू की तरफ देखते हुए कह रहा था और ये सुनने के बाद उस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।